हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये हमारा यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस सीरीज चल रही है। इसमें हम वन लाइनर में सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी काफ़ी सारी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर ये 2015 का क्वेश्चन है, जून का। उत्तर व्यवहारवाद सही अर्थों में क्रांति है, न कि प्रतिक्रिया। संभव है, न कि संरक्षण। सुधार है, न कि प्रति सुधार। यह कथन डेविड स्टर्न का है। पहले आपके सब्जेक्ट का, यानी जो सब्जेक्ट आपका है पॉलिटिकल, उससे दो पेपर होते थे, पेपर 2 और पेपर 3। ठीक है, अब तो दो ही पेपर होता है। पेपर 1, पहले भी पेपर 1 तो कॉमन था, बट पहले 3 पेपर हुआ करते थे। पहले पेपर 1 में तो 50 क्वेश्चन, पेपर 2 में भी 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट का, और पेपर 3 में 75 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से। आगे, हम अपने मूल्यों को उस प्रकार नहीं छोड़ सकते जैसे हम अपना कोट उतारते हैं। यह है डेविड स्टर्न का कथन। ये कई बार आपके पीजीटी में भी आया हुआ है क्वेश्चन। अगला है, किसने आरंभिक उदारवाद को स्व तत्वबोधक व्यक्तिवाद के रूप में निरूपित किया है? तो यह है सीबी मैकफर्सन ने। अभिकथन है और कारण है। F.A. हैयक के अनुसार राज्य का हस्तक्षेप और समूहवाद अपने संयत स्वरूप में भी निसंदेह स्वतंत्रता का अपर्दन करते हैं। कारण है, वे निर्वाध व्यवहार के समर्थक हैं और किन्स के अर्थ शास्त्र तथा कल्याणकारी राज्य के विरोधी हैं। तो दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण है। कथन है, मार्क्स की विचारधारा और विज्ञान में अंतर किया। नेपोलियन ने विचारधारा को ऐसी तत्व मीमांसा मानकर समाप्त कर दिया जिसमें इतिहास और यथार्थ की उपेक्षा की जाती है। डी ट्रेसी ने आइडियोलॉजी शब्द गढ़ा है। ये तो ठीक है, ये वाला जो मैंने बोला ना, जो वर्ड क्वाइन किए वो आप एक जगह जरूर लिख लीजिएगा। कई बार मैंने क्वेश्चन में कराया है, तो उसको एक जगह नोट किया कीजिए। आगे, किसके लिए विचार न कि उत्पादन की भौतिक स्थिति क्रांति के प्रभावी कारण है? तो लेनिन। आगे, प्लेटो की विचारधारा के संदर्भ में सत्य कथन। राज्य को व्यक्तियों का बृहद रूप मात्र माना जाता है। एथेंस की महिलाओं को राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी, एवं राजनीतिज्ञों की अनभिज्ञता और अक्षमता लोकतंत्र का कारण है। अरस्तु के संवैधानिक नियम की अभिव्यक्ति है। तो सार्वजनिक हित में शासन, विधि सम्मत शासन एवं इच्छुक प्रजा की सरकार। आगे है, किसका कथन है कि समय समय पर व्यक्ति द्वारा इच्छा की जाने वाली वस्तुओं को प्राप्त करने में सतत सफलता आनंद है? तो हॉब्स। आगे, कौन राज्य की विधायी, कार्यकारी और संघीय शक्तियों के अस्तित्व की बात करता है? तो लॉक। आगे है, जे.एस. मिल के संदर्भ में सत्य कथन। तो आनंद गुणवत्ता की दृष्टि से भिन्न भिन्न होता है। सुखद कैलकुलस व्यर्थ की बात है एवं स्वतंत्रता में वे कार्य शामिल होते हैं, इसकी इच्छा की जाती है। आगे है, कार्ल मार्क्स के लिए सेंट साइमन, वॉन फ्यूरियर एवं एंजल्स ने कौन से आदर्श समाजवादी नहीं है? तो एंजल्स आदर्शवादी समाजवादी नहीं है। कार्ल मार्क्स के लिए सेंट साइमन, प्रोधो, फ्यूरियर, ये सब जो है आपके आदर्श समाजवादी, एंजल्स नहीं है। एंजल्स कार्ल मार्क्स के काफी अच्छे मित्र थे। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, गांधी के लिए सत्याग्रह निष्क्रिय विरोध के समान नहीं है, क्योंकि सत्याग्रह से तात्पर्य क्रूर राज्य सत्ता के विरुद्ध लोगों द्वारा विधि सम्मत, नैतिक और सच्चाई युक्त राजनीतिक कार्रवाई है। दोनों सही है और दोनों स्पष्टीकरण भी है। आगे, किसने नारा दिया, नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं? अरविंद ने। ठीक है, अरविंदो घोष ने, नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं। आगे है, राजनीतिक विकास की विशेषता का सही क्रम। तो समानता, क्षमता और विभेदीकरण लुसिन पाई ने दिया था। आगे, डेविड स्टर्न के अनुसार विनियामक तंत्र के सही क्रम
सही क्रम क्या है? तो गेट कीपिंग है, दी बाउंड्री है, सामाजिक सांस्कृतिक नियम है, संचार चैनल है और घटाव प्रक्रिया है। आगे है सुमेलित करना है। एडर्न लिजफर्ड, थॉमस ह्यूगलिन, जियोवानी सर्टोरी, रोनाल्ड एल वॉट्स। ये बुक है। तो देखिए कि लिजफर्ड का है, ये मैं आपको शॉर्ट्स में भी डाल दूँ। मैं शॉर्ट्स में भी आपको देखते होंगे, मैं हर दिन कुछ ना कुछ क्वेश्चन डाल देती हूँ ताकि आप कई बार उसको ऐसे देखें तो वो क्वेश्चन आपका, जैसे ये मैच द फॉलोइंग वाला खासकर मैं डालती हूँ कि एक साथ कई चीज़ें हो जाती है। तो आप प्लीज़ उसे भी देखा कीजिए और पसंद आता है तो लाइक भी ज़रूर करें। एडर्सन लिस्फोर्ड क्या है? पैटर्न्स ऑफ डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट फॉर्म्स एंड परफॉर्मेंस इन 36 कंट्रीज। आगे है इनका कंपैरेटिव फेडरलिज्म, थॉमस ह्यूगलिन का है। सर्टोरी का कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल इंजीनियरिंग एंड इंक्वायरी इनटू स्ट्रक्चर्स इन सेक्टिव्स, इंसेंटिव्स एंड अकाउंट्स। आगे है रोनाल्ड एल वॉट्स, तो कंपेयरिंग फेडरल सिस्टम। सही कथन क्या है? राजनीतिक संस्कृति मूल राजनीतिक प्रवृत्ति का एक समूह है और राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन लोगों की प्रवृत्ति और राजनीति पर उनके संभावित प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करता है। राजनीतिक संस्कृति में एक सहभागी दृष्टिकोण है, जैसे कि राजनीतिक सामाजिकरण। आगे है किन देशों में अवशिष्ट शक्तियां राज्य इकाइयों पर निर्भर करती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया। आगे है सत्य कथन। संयुक्त राज्य अमेरिका में कैबिनेट संविधानेतर संस्था है। यह साधारणतः एक सलाहकारी निकाय है। आधुनिक काल में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है, तो आधुनिक राज्य के आकार और जनसंख्या द्वारा व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण। आगे किसने लोकतांत्रिक संस्कृति का स्पील डॉग सिद्धांत दिया है? तो आलमंड और बर्बा ने दिया है स्पील डॉग। किसने विचार विमर्श को प्रभावित करने के लिए दी स्टिक, द डील, दी किस शब्द गढ़ा है? तो केनेथ वॉल्डिंग ने, ठीक है, केनेथ वॉल्डिंग ने। सहकारी संघवाद का लक्षण है तो विकेंद्रीकरण, राज्य की अधिक जिम्मेदारी। किसी विधायन विशेष में विलंब करने के लिए अमेरिकी विधायी प्रक्रिया में कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो फिलिबस्टरिंग, ठीक है। आगे अमेरिका के, ये भी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। अमेरिका के उच्चतम न्यायालय को विधायिका का तीसरा चैम्बर बनाने वाली शक्ति, तो न्यायिक पुनर्विलोकन। किसने राजनीतिक शक्ति को ऐसे संबंध के रूप में परिभाषित किया जिसमें एक व्यक्ति या समूह पूर्ववर्ती के निर्देशों के अनुसार दूसरों की कार्यवाही का निर्धारण करने में सामर्थ्य है? तो डेविड स्टर्न। आगे है सर्सनीजन का क्वेश्चन। नौकरशाही सभी लोकतांत्रिक सरकारों की महत्वपूर्ण विशेषता है। कारण है नौकरशाही एक प्राचीन संस्था है। तो दोनों सही है परंतु एक दूसरे की व्याख्या नहीं है। आगे है कथन है और कारण है। तुलनात्मक राजनीति विज्ञान है। तुलनात्मक राजनीति अध्ययन की अनुभविक पद्धति पर निर्भर करता है। तो दोनों सही है और सही इसका स्पष्टीकरण है। फिर देखते हैं ऐतिहासिक उपागम है, संस्थागत उपागम है, विधिक उपागम है, राजनीतिक सामाजिक उपागम है। तो ऐतिहासिक उपागम और पुस्तक और उसके लेखक, तो ये है द इंटीग्रेशंस ऑफ इंडियन स्टेट, बीपी मेनन। संस्थागत पॉलिटिक पार्लियामेंट इन इंडिया, मॉरिस जोन्स। फिर है विधि उपागम द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, एलन ग्लेंड हिल। राजनीतिक सामाजिक उपागम द मॉडर्निटी ऑफ द ट्रेडिशंस, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ। आगे भारत की संविधान सभा किनको शामिल कर बनी है? तो ब्रिटिश प्रांतों से 292 चीफ, ठीक है, 292 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों से 4 और देसी रियासतों से 93। आगे है कल्याणवाद है, समाजवाद है, गांधीवादी दर्शन, अंतर्राष्ट्रीयवाद है। तो बेहतर स्वास्थ्य और जीवन स्तर, समाजवाद समान कार्य हेतु समान वेतन, गांधीवादी द कुटीर उद्योग का संवर्धन, अंतर्राष्ट्रीयवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा।
आगे भारत के संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है, तो भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में 42वें संवैधानिक संशोधन जो कब हुआ था 1976 में, और स्वर्ण सिंह की समिति के सिफारिश पे हुआ था। जब मूल संविधान जब ये संशोधन हुआ था तो 10 थे मौलिक कर्तव्य, अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आगे अध्यादेश अल्पमत की सरकारों को उपयोगी साधन प्रदान करती है, परंतु संसद सत्र के शुरू होने पर इसे विधान के रूप में अब परिवर्तित करना उत्तरोत्तर रूप से मुश्किल है। कारण है, हाल ही गठबंधन सरकार ने अपने सहयोगियों के साथ विपक्ष के साथ भी विधान पर वाद विवाद से बचने के लिए अध्यादेश का उपयोग किया है। तो दोनों सत्य है परंतु स्पष्टीकरण नहीं है। आगे कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायिक याचिका जारी की जाती है? तो 32 और 226। आगे गुजरात है और नए राष्ट्रों का मांग है। राज्य और नए राज्यों का मांग है, तो क्या है? गुजरात में सौराष्ट्र का मांग है, पश्चिम बंगाल गोरखालैंड, राजस्थान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र विदर्भ। आगे क्या है? किस समिति ने राजनीतिक आपराधिक और अपराधियों के राजनीतिकरण के बारे में चिंता व्यक्त की? तो बोहरा समिति ने स्वायत्त शाखा के रूप में राज्य के राजनीतिक अध्ययन का प्रमुख रूप से किसका परिणाम रहा है? तो क्षेत्रीय दलों के उदय का। आगे बहुसंस्कृतिवाद है, उत्तराधुनिकतावाद है, स्वेच्छातंत्रवाद है, समुदायवाद है। तो बहुसंस्कृतिवाद है भिखू पारेख, उत्तर आधुनिकतावाद है माइकल फुकॉल्ट, स्वच्छतंत्रवाद है फ्रेडरिक हैयक, समुदायवाद है एमिटाई एंटजीनियो। ठीक है, लेखक है और उनसे रिलेटेड बुक है। लिपसेट का है पॉलिटिकल मैन द सोशल बेसिस ऑफ द पॉलिटिक्स, एंड एडरसन का है ट्रांजिशंस टू डेमोक्रेसी। चार्ल्स टिली का फ्रॉम मोबिलाइजेशन टू रिवॉल्यूशन। कौन संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। इन्होंने 2 दिन तक, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर को बन गए थे अस्थायी अध्यक्ष। आगे संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय अनुदान, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय संवैधानिक निकाय जिसका संविधान में उल्लेख नहीं हो, संवैधानिक निकाय। आगे है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत में पहली बार किस राज्य में सत्ता में आया था? तो ये केरल में आया था। उच्चतम न्यायालय द्वारा सेल्फी मामले में निर्णय 2010 में किस अधिकार को मान्यता प्रदान करने के लिए? तो मानसिक निजता का अधिकार। ठीक है, आगे लोक प्रशासन के प्रमुख शाखाओं के वैकल्पिक चरण को सही क्रम में कीजिए। तो राजनीतिक में विभाजन, राजनीतिक और प्रशासन में द्विविभाजन, सिद्धांतों का उपागम, परिस्थितिक उपागम, बाद में लोक नीति उपागम। आगे बुक है फ्रंटियर्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, रिक्स का है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट, ब्रेबंटी ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जे ला पालम्बोरा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द कंपैरेटिव प्रोस्पेक्ट, तो फेरल हैडी। ठीक है, आगे संगठन के लिए व्यवस्था उपागम के बारे में सत्य कथन है। तो यह सामान्य व्यवस्था से लिया जाता है। यह समग्र रूप से संगठन का इसके परिवेश के संबंध में अध्ययन करता है। यह संगठन और उसके माहौल को सूचना और संसाधनों के लिए परस्पर आश्रित के रूप में देखता है। आगे है फिफ्नर ने अपने प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में किसको शामिल नहीं किया? तो स्थानीय प्राधिकारियों के कार्य और शक्तियां। आगे लोक प्रशासन में पब्लिक चॉइस अप्रोच किस दशक में आया? तो 1960 के दशक में। किसने नेतृत्व का विश्लेषण सर्कुलर रिस्पॉन्स के रूप में किया था? तो एमपी फॉलेट। कौन सी औपचारिक संगठन के बारे में बर्नार्ड के सिद्धांत की विशेषता है? तो सामान्य प्रयोजन, संचार और सहयोग करने की इच्छा। आगे कौन सी समिति ब्रिटेन में नौकरशाही की राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित थी? तो मास्टरमैन समिति। संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक सेवा सुधार अधिनियम 1978
ने जारी किया। मध्यम प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए योग्यता, वेतन का प्रावधान एवं कार्मिक प्रावधान का कार्यालय। आगे कथन असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ गया। हेनरी फ्योल ने प्रबंध गतिविधि के प्रमुख कार्य के रूप में 5 तत्व की पहचान की और हेनरी फ्योल के अनुसार किसी संगठन के उच्च स्तर पर तकनीकी ज्ञान अपेक्षा प्रशासनिक ज्ञान आवश्यक होती है। तो दोनों सही है बट एक दूसरे को स्पष्ट नहीं कर रहा है। आगे भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्यरत विशेषज्ञता की सिफारिश किसके द्वारा की गई है? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। अधीनस्थ कार्यधन, कार्यकारी, विधायन, अध्यादेश बनाने की शक्ति तथा नियम बनाने की शक्ति में कौन प्रदत्त विधायन नहीं है? तो अध्यादेश बनाने की शक्ति। आगे प्रोक्यूरेटर प्रणाली रूस, प्रशासनिक न्यायालय फ्रांस, ओम्बुड्समैन स्वीडन, संसदीय आयोग ब्रिटेन। पदोन्नति के लिए लोक अधिकारियों के कार्य निष्पादन का वैज्ञानिक रूप से मूल्यांकन करने के लिए दक्षता उत्तर निर्धारण की प्रणाली का उद्भव हुआ, तो यूएसए में। आगे 1977 में अशोक मेहता समिति ने किसकी स्थापना की? तो मंडल पंचायत। आगे कौन यथार्थवादी उदारवाद की संकल्पना से संबंधित है? जॉन हर्ज। बैकरेक्ट एंड बैरेक्ट्स ने राज्य के आचरण पर नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में 3 वर्गों का उल्लेख किया। ये 3 वर्ग है: प्रभाव का संबंध, वैध संबंध, शक्ति का संबंध। E.H. कार ने कौन सी पुस्तक लिखी है? 20 Years Crisis। इसके अलावा इतिहास क्या है? 1961 में सोवियत रूस का इतिहास, 1950 में। आगे है लेखक है और से रिलेटेड, तो विलियम सी ऑल्सन का है द ग्रोथ ऑफ अ डिसिप्लिन। कैनन का है अमेरिकन डिप्लोमेसी। आगे रसील एच फील्ड का है द इंट्रोडक्टरी कोर्स इन इंटरनेशनल रिलेशन। किसने गुटनिरपेक्ष की एक स्वार्थी नीति के रूप में आलोचना की? स्वाजनबर्ग। आगे है कौन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी उपागम के समर्थक है? तो फ्रेडरिक सुमेन, निकोलस स्पाइकमैन, E.H. कार। किसने घोषणा की थी शस्त्रास्त्रों की होड़ अपने आप में आतंक का अनुभव होता है? तो हेनरी बुल ने। कौन सा देश हाल में P51 नाभिकीय समझौते का एक अंग है? तो जर्मनी। कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का एक रूप नहीं है? तो सामाजिक शक्ति। मालदीव, म्यांमार, नेपाल, अफगानिस्तान में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार नहीं है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के किस विद्वान ने इस विचार को सहमत नहीं दी कि आदर्शवादी पहलू के बिना कोई भी समाज विज्ञान अस्तित्व में बना नहीं रह सकता? एर्नोल्ड वॉल्ट्स ने। किसे पूर्ण निशस्त्रीकरण भी कहा जाता है? व्यापक निशस्त्रीकरण। किसका कथन है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र के बीच शांति की समस्या और राजनीतिक संबंधों का विश्लेषण किया जाता है? तो मॉर्गेनथाउ। आसियान ने किस सदस्य राष्ट्र ने 1999 में इस क्षेत्र में संगठन की सदस्यता ग्रहण की? तो कंबोडिया। आसियान दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों का संगठन, इसकी स्थापना तो सबसे जान लीजिए 67 में हुआ था और अभी 10 सदस्य इसके हैं। चलिए हमने कर लिया ये पेपर 3। नेक्स्ट क्लास में आगे का क्वेश्चन करेंगे। किसी वजह से चैनल हेल्प कर रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही पूरा वीडियो अगर आपने देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।